मैं आपका दोस्त सोनू अजीज और आप देख रहे हो यस यस बहुजन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और साथ में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। लंच का टाइम हो गया है और लंच के बाद का सेशन वैसे भी टफ होता है, आपने ट्रेनिंग में देखा होगा आमतौर पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप एक तरह से सराहना के पास रहे कि आप बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं। आज बाबा साहब की जो कीर्ति है, जो उनका नाम है, जो उनका रुतबा है, वो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में आज उसको यूनिवर्सिटीज में मनाया जाता है। अगर आप न्यूज़ को ध्यान से देखेंगे तो दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ बाबा साहब पढ़कर भी आए हैं, कोलंबिया से लेके हार्वर्ड से लेके मिशिगन की यूनिवर्सिटी, पूरे तमाम देशों में बाबा साहब की जो क्षमता है, उनका जो लोहा है, उसको मान लिया गया है। तो आप जो काम कर रहे हैं, आप बहुत बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दूसरी बात यह है कि क्योंकि हम मीडिया से जुड़े हुए हैं और अत्याचार उत्पीड़न के जो मामले होते हैं देश भर में, न केवल सरकारी कर्मचारियों के साथ, क्योंकि आप तो यहाँ भुगभोगी हैं, झेल रहे होंगे बहुत सारे मैटर्स, डिस्क्रिमिनेशन के मैटर्स हैं, हैरेसमेंट के मैटर्स हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग के मैटर्स हैं। बहुत से लोगों को अच्छी पोस्टिंग नहीं होगी, दूर होगी। तो सबसे पहली जो जरूरत है हमारे लिए वो ये है कि हम जब सक्षम हो जाएं, शिक्षित हो जाएं, तो केवल अपना ना सोचें, दूसरों की लड़ाइयाँ जरूर लड़ें। क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई दिक्कत ना हो अपनी लाइफ में, आप एजुकेशनली, फाइनेंशियली, सोशली बहुत कंफर्टेबल है, और इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारे भाई हैं, जो हमारे समाज के जो बाकी लोग हैं, जो ये दबा दुबला समाज है, कि इनकी पीड़ा खत्म हो गई हो। शिक्षा से हमको वंचित रखा जा रहा है। बहुत व्यवस्थित तरीके से पहले का द्रोणाचार्य अंगूठा काटता था, आज का द्रोणाचार्य जान ही ले लेता है। आपको रोहित रेमुला का मामला याद होगा, वो तो एक ऐसा मामला है जो बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए आपको याद है। उसके बाद डॉक्टर पायल चौधरी का मामला याद है, क्योंकि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल की शिक्षा हमारे समाज के छात्र ले रहे हैं, उनके ऊपर बड़ा संकट है, क्योंकि क्लोज एनवायरनमेंट में पढ़ाई करते हैं। हॉस्टल्स के अंदर डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा हो जाता है। खुले कैंपसेस में जहां बच्चा रोज घर आता है, वो अपने माँ बाप को बता देता है कि फलाने ने मुझे ये कहा, और शायद कार्रवाई हो जाती है, तब तक मामला काबू में हो जाता है। लेकिन जो बच्चा 2-3 महीने हॉस्टल में रहता है, वो रोज प्रताड़ना झेलता है, घुट घुट के जीता है। 18 साल का दर्शन सोलंकी अपनी क्षमता से, अपनी ताकत से IIT बॉम्बे में भर्ती होता है, लेकिन मात्र 3 महीने बाद ही वो सुसाइड कर लेता है वो बॉम्बे में। और फिर उसके बाद जब IIT बॉम्बे का जो प्रशासन बैठता है और वो जब उसके ऊपर रिपोर्ट देता है, तो वो कहता है इसमें कोई भी कास्ट का एंगल नहीं था। कहता है कि तो बच्चे पढ़ाई का प्रेशर झेलते ही हैं और सुसाइड कर लिया। आपको पता है बाद में क्या हुआ? बाद में उसके रूम में जब SIT ने जांच करी तो एक सुसाइड नोट मिला बाद में, और बाद में इंस्टाग्राम की चैट से पता लगा है कि उसको सिस्टमैटिकली प्रताड़ित किया जा रहा। तो आप सोच सकते हैं उस यूनिवर्सिटी के जो पैनल प्रोफेसर वो किस तरह की झूठी रिपोर्ट देते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। ये जाति व्यवस्था कमजोर नहीं हुई है, ये मजबूत हो गई। जैसे जैसे आप और हम मजबूत हुए हैं, जैसे जैसे हमने शिक्षा ली है, वो लोग जिनकी रोजी रोटी ये जाति व्यवस्था है, जिनका जो सोशल कैपिटल, जिनका कल्चरल कैपिटल इस जाति व्यवस्था से आती है, जिसे वो मेरिट कहते हैं, वो मेरिट नहीं है, वो कास्ट प्रिविलेज है। वो कास्ट प्रिविलेज है। एक बार जमीन को बराबर करके देखिए, इस देश का जो दलित, बहुजन, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग है और विशेषकर जो महिलाएं हैं, वही असली। और ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मेरे कान में 2 शब्द पहले बता दिया गया था। दिल्ली सरकार के अंदर संविदा की जो नौकरियां हैं, सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि जो जातिवादी ताकत है उसको पता लग चुका था कि ये वर्ग जो आज लड़ रहा है अपने हक अधिकार के लिए, वो इसलिए लड़ पा रहा है क्योंकि इसके पास शिक्षा और आर्थिक शक्ति आई, और वो आई सरकारी नौकरियों से। 70 के दशक से जब नेशनलाइजेशन शुरू होता है बैंकों का और बाकी उपक्रमों का, उसके बाद बड़े पैमाने में नौकरियां मिली। आज जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये उन्हीं परिवारों से हैं जिन परिवारों ने नौकरियां पाई और उनकी जिंदगियां बदल गई। नहीं तो 4 पीढ़ी पीछे चले जाइए आप अपने। अब बात छोड़ते हैं, हम से निकल के आए, मजदूरी कर रहे थे, और अगर बाबा साहब ना होते और बाबा साहब ने आपको यहाँ का अधिकार ना दिलाए होते, तो हम में से अधिकतर लोग आज किसी के खेत में मजदूरी कर रहे होते। ये आप इसमें कोई दो राय नहीं कहने में।
और बाबा साहब का तो योगदान अतुल्य है, अमूल्य है। आने वाली पीढ़ियां अगले 100 सालों तक बाबा साहब को रिसर्च करेंगी, क्योंकि बाबा साहब ने जो साहित्य की जो रचना की है, जो एक जहाँ पर हम पढ़ भी नहीं सकते, उसको हम पढ़ भी नहीं सकते। बाबा साहब की जो वॉल्यूम्स हैं, उसके अलावा जो उनके रिसर्च पेपर्स हैं, चाहे वो आरबीआई गठन की बात हो, शायद आप लोगों को ना मालूम हो कि जो भारत में इरिगेशन और पानी की जो व्यवस्था थी, उसको लेके भी बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान था। जो वाटरवेज की बात है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का जो गठन हुआ, उसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि बाबा साहब जब अमेरिका में थे तो उन्होंने वहाँ पे जो रिवर वैली प्रोजेक्ट उनको स्टडी किया। बाबा साहब ने उन चीज़ों को, फाइनेंस कमीशन की बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें, या फिर आरबीआई गठन की बात करें, इन सब के पीछे बाबा साहब का दिमाग था। तो धन्य है हम लोग जो इस देश में हमें बाबा साहब जैसा एक रत्न मिला, ना सिर्फ केवल दलितों की और महिलाओं की जिंदगियां बदल दी, बल्कि आने वाले समय में पूरा देश गर्व करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय भीम।